अगर आपने चिकन पोटैटो स्टिक्स नहीं बनाई तो समझ लें आपने अभी तक कुछ भी नहीं बनाया। ये देखिए मैंने डिफरेंट शेप्स में बनाई है। मैंने तो स्टार को की शेप भी दी है क्योंकि मेरी एक बेटी को स्टार्स बहुत पसंद है। ये मैंने सिंपल स्पाइरल स्टिक्स बनाई हैं। इसके साथ साथ मैंने DNA जिस तरह से होता है डबल हेलिक्स की फॉर्म में, मैंने इनको डबल हेलिक्स की भी शेप दी है। दोनों शेप्स बहुत अच्छी थी, बहुत कुरकुरी थी, बहुत ज़बरदस्त क्रंच था। रेसिपी थोड़ी डिटेल में है क्योंकि इसमें 3-4 स्टेप्स ऐसे हैं कि जो कि आपने बहुत ध्यान से देखने हैं। मैंने इसीलिए इसको रील की फॉर्म में नहीं बनाया बल्कि वीडियो की फॉर्म में बनाया है। एक एक स्टेप में जो आपको बहुत डिटेल में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम डो बनाते हैं। 2 कप मैदे के आपने लेने हैं और उसमें आपने 1 टीस्पून जो है फुल भरा हुआ नहीं, आपने नमक का डालना है। 1/2 टीस्पून जो है आपने उसमें ज़ीरे का डालना है और आपने ल्यूक वार्म वाटर जो है उसके साथ आपने इसको डो को बनाना है। पानी आपने पहले थोड़ा रखना है, तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून आपने इसमें ऑयल के भी डालने हैं। इसमें डो में असल चीज़ ये है, सॉरी कलवंजी बता दूं, कलवंजी भी आपने ऐड करनी है। ज़ीरे का मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अच्छा, डो को आपने सख्त रखना है, हार्ड रखना है। दड़ा मिर्च 1/2 टीस्पून आपने इसमें दड़ा मिर्च का भी ऐड करना है। डो आपने बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं बनानी बल्कि डो आपकी सख्त होनी चाहिए। ये देखें इस तरह से काफ़ी हार्ड होनी चाहिए। जैसे पिज़्ज़ा की डो सॉफ्ट होती है, ये डो इस तरह से नहीं होगी, हार्ड बनेगी। और इसको ऑयल कर लगा कर तो इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए थोड़ा सेट होने के लिए रख दें। इसके बाद ये चिकन मैंने लिया था, चिकन को मैंने बॉईल कर लिया था। अच्छा, चिकन को भी आपने हाफ़ बॉईल करना है, जस्ट 3 to 4 मिनट्स इनफ हैं। जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल के, काली मिर्च, नमक और बेसिक स्पाइसेस डाल के इसको बॉईल कर लीजिएगा। इसी तरह पोटैटोज़ भी आपने हाफ़ बॉईल करने हैं, बहुत सॉफ्ट बॉईल नहीं करने हैं। पोटैटोज़ भी सख्त होने चाहिए। चिकन को ठंडा होने दें और उसके बाद इसको आप इस तरीके से चॉप कर लें। लेकिन पोटैटोज़ को जो है वो आपने चॉप नहीं करना, क्योंकि पोटैटोज़ जब चॉप होते हैं तो मैंने देखा है कि वो लई सी बन जाती है, तो वो फिर जो है ना आपकी जो मटीरियल है वो ठीक नहीं बनता। आप चिकन को इस तरह से बहुत बारीक बारीक जो है चॉप कर लें। बेसिक स्पाइसेस दोबारा से ऐड करें। अच्छा, पोटैटोज़ क्योंकि आपने हार्ड बॉईल किए हुए हैं, सॉफ्ट नहीं किए, तो इसको मैंने पहले डिश के अंदर करने की कोशिश की, इस तरह मैश तो वो नहीं हुए, तो मैंने फिर काउंटर पे के ऊपर ही किया तो बहुत ज़बरदस्त हो गए। अब ये मटेरियल भी आपका हार्ड होना चाहिए। इसमें 1 टेबलस्पून जो आपने कॉर्नफ्लोर का ऐड करना है। डो को 1 से 2 घंटे हो चुके हैं, उसके इस तरीके से आपने बारीक बारीक जो है वो छोटे छोटे पेड़े जो है वो बना लेने हैं और आपने इस तरह की बारीक बारीक रोटियां सी जो हैं वो बना लेनी है। बहुत मोटी भी नहीं होनी चाहिए, बहुत पतली भी नहीं। बाद में जिस तरह स्क्वायर पराठा बनाती है ना, इस तरीके से फोल्ड करके आपने इसको स्क्वायर की शेप देनी है और इसको दोबारा से आपने बेल के दोनों तरफ को इसकी लंबाई और चौड़ाई बढ़ाते जाना है। फिर आपने सेंटर में जो आपका मटेरियल था चिकन का और पोटैटोज़ का, बहुत पतली सी थिन सी लेयर आपने जो है वो अप्लाई करनी है। दूसरी साइड को उठा के इसके ऊपर फोल्ड करना है, किनारों को अच्छी तरीके से आपने प्रेस कर देना है और फिर आपने कटर की मदद से जो है, एक दफ़ा मैंने दोबारा इसको थोड़ा सा रोल कर लिया था तो थोड़ी ज़्यादा यूनिफॉर्म जो है इसका स्ट्रक्चर हो गया था। अच्छा, फिर आपने इसको जो है कटर की मदद से इसकी बारीक बारीक इस तरह की स्ट्राइप्स जो हैं वो आपने काट लेनी है। ये सारी स्ट्राइप्स जब कट जाएंगी तो आपने इस तरीके से इसको स्पाइरल की शेप दे के जो है वो रखते जाना है। सारी की सारी जो स्ट्राइप्स हैं इनको स्पाइरल शेप दे लें और आप इनको बेशक जो है वो फ्रिज के अंदर रख दें। मैंने स्पाइरल शेप भी दी है और मैंने स्पाइरल शेप के साथ साथ जो है वो, जैसे पहले भी आपको बताया, डबल हेलिक्स की शेप भी दी थी। ये देखें, ये सारी मैंने स्पाइरल बनाई हैं और इनको मैंने फ्रिज में रख दिया। और इसके बाद मैंने डबल हेलिक्स शेप इस तरीके से 2 स्ट्राइप्स को एक दूसरे के ऊपर रखें, इनके किनारों को जो है वो बाइंड कर दें और इनको टेल की तरह जो है आपने जिस तरह टेल बनाते हैं इस तरीके से बनाते हुए अपने स्पाइरल शेप्स जो हैं वो बना लेनी है। इनको भी मैंने फ्रिज में रख दिया था। तकरीबन हाफ एन आवर के लिए आपने इसको फ्रिज में रख देना है ताकि मटेरियल थोड़ा सा मज़ीद हार्ड हो जाए। इसके बाद आपने इनको फ्राई कर लेना है और फ्राई करते हुए आपने पहले ऑयल आँच तेज़ रखनी है और उसके बाद आपने जो है वो कम कर लेनी है। अब भी मैंने इसकी वो रिकॉर्ड करना भूल गई, अदरवाइज़ मैं आपको इनको ब्रेक करते हुए इनका क्रंच दिखाती। बिल्कुल जिस तरह चिप्स आप लेते हैं मार्केट से, जितनी वो क्रंची होती है, इसी तरह के क्रंची स्पाइरल रोल्स जो हैं ये बने हैं। मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को बहुत ही पसंद आई तो मैंने सोचा कि मैं डिटेल में आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। अब भी रोज़े रह गए हैं 4 से 5, इनको बनाएं और अपनी फैमिली को खुश करें। अभी तक आपने जितनी भी रेसिपीज़ देखी हैं उनमें ये सबसे बेहतरीन है।